हेलो एवरीवन, आज है छठ पूजा का डे 3 जो कि है संध्या अर्घ। जी हाँ, ये संध्या अर्घ है और यहाँ से सुबह का काम स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में जिसमें खरना पूजा हुआ था, तो उसमें जो होता है वो शाम का होता है और आज भी शाम का ही पूजा होगा, लेकिन ये नदी के पास होगा जो पानी में खड़े होके होगा। उससे पहले वो सारा प्रसाद भोग जो है वो रेडी कर लिया जाता है, जिसमें ठेकुआ बनता है, टिकरी बनता है, बुसवा बनता है, ये सारी चीज़ें होती है। साथ में मिठाई भी बाहर से आता है, घर पे भी लोग बनाते हैं। इसमें जो है आप लड्डू और खाजा का जो है भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो अवेलेबल नहीं था और हम लोग नहीं कभी लगाए, तो हम लोग उसको स्किप करते हैं। मार्केट से ही मिठाई लेके आते हैं। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा हम लोग मार्केट से मिठाई की शॉपिंग करे थे, तो वो सारा शॉपिंग आज के दिन के लिए भी हो गया था साथ ही। तो ये सारा जितना भी आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ों को धो के हम लोगों ने नहा धो के पहले फिर इन सारे प्रसाद को धो के और फिर मेरी बहन लग जाती है प्रसाद का प्रिपरेशन करने में, और मीनवाइल मैं अपना वो सारा जो भी है अर्घ का सामान, वो जितनी भी सब्जियां हैं जिसको हम लोग यहाँ पे अर्गौती बोलते हैं, उसको धो के और फिर उसको थोड़ा सा धूप लगा के, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ना आ जाए जब प्रसाद हम लोग देंगे तो घाट पे ले जाने के लिए। सो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। और फिर यहाँ पे मेरी बहन ठेकुआ बना रही हैं और इसको ऐसे गोल करके और इसमें कोई भी सांचे में इसको सांचे में इससे बनाया जाता है और फिर इसको फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई किया जाता है घी में या ऑयल में, किसी भी चीज़ में। तो फिर ये सारी चीज़ें हो रही थी और ये बनते बनते पूरा दिन लग जाता है हमारे पास, और कुछ भी काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये बनते बनते ऑलमोस्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था ऑलमोस्ट 11 बजे दिन में, और इसका जो पूरा प्रिपेयर होने में टाइम लगा है वो हम लोग 3 बजे दोपहर तब तक हम लोग प्रोसेस में ही थे। और ये बनना सिर्फ 3 बजे तक हुआ था। उसके बाद जो उसका सजावट होता है, जैसे सारे अर्घ का प्रिपरेशन होता है, सारे अर्घ में क्या क्या जाएगा, किसी भी अर्घ में कोई भी चीज़ छूट ना पाए, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे वो मैं जितने भी बर्तन और जितना भी सूप वगैरह होता है सबको पिठार से, जो चावल का आटा होता है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के हमें यहाँ पे पीस के इसका जो पेस्ट है वो प्रिपेयर करते हैं। तो उसी पेस्ट से इसको पूरा सारी चीज़ बर्तन को कलर किया जाता है। ऐसे बिना कलर बर्तन नहीं जाता है। तो जो भी लकड़ी का बर्तन है उसमें हम हाथ से ऐसे डिज़ाइन बना लेते हैं, और सिंदूर, जिसमें हमारे यहाँ सिंदूर और पिठार बोला जाता है, सो हम लोग यहाँ पे लगा के इसको प्रिपेयर करते हैं और इसको सुखाने के लिए ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट लग जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जितना भी प्रसाद बना है और जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे जिसको हम अर्गौती बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मखाना है, फिर बादाम है, वो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है, पान सुपारी, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें एक एक करके सब में जाएंगी, किसी भी चीज़ में मिस ना हो पाए, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि मेरी मम्मी और हमारे घर के लोग नहीं छू सकते हैं इसको किसी कारण से, सो इसीलिए हम दोनों बहन ही सारा प्रिपरेशन किए, तो इसीलिए और भी ज़्यादा टाइम लग गया। सो ये सारी चीज़ें हो गई और ये सब हम लोगों को देख के चाचा चाची ये लोग काफ़ी मजाक बना रहे थे कि हम लोग कैसे इस चीज़ को कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, शूट कर रहे थे। तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। दिन काफ़ी हेक्टिक होता है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, और साथ में हमें ये अर्घ के साथ साथ खुद को भी सजाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम मिला ही नहीं, ना के बराबर मिला। जो भी मिला हम लोगों ने उसमें ही मैनेज किया, और फिर हम लोग रेडी हुए। यहाँ पे मेरी बहन अर्घ लगा रही थी, उसके बाद हम लोग रेडी होके फिर हम लोग गए थे घाट पे। और फिर आगे की वीडियो में आप लोग देख पाओगे कि हम लोगों ने कैसे कैसे वहाँ पे घाट पे पूजा किया, कैसे कैसे इंजॉय किया, क्या क्या वहाँ पे हुआ, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं। और आने वाले वीडियो में आपको जो सुबह का अर्घ होता है, जो पढ़ना होता है, जो पूजा का लास्ट डे होता है, जिसमें हम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। जैसे आज के वीडियो में हमने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया है, वैसे ही उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देंगे। वो सारी वीडियो आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, तो आप लोग आज का वीडियो ये एंजॉय करिए। अगले ना Mistu
सरप्राइज सरप्राइज। ओपन करो इसको, ओपन करो। हेल्प को दियो मैं है। निकल गया भाई, ये तो स्कैम हो गया। ये क्या है? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर है। अच्छा है मिस्टी को तो ये कलर कपड़ा ये मतलब प्रिंट अच्छा लगा। मिस्टी देखो, मिस्टी बताओ तो कैसा लगा? बहुत अच्छा है या बस अच्छा? ओए लड़की मिस्टी थोड़ा सा तो प्रिटी। वाओ, और क्या करना है? और क्या करोगे? बुआ का पाउच है, मिस्टी का पाउच है। ओह माय गॉड बुआ, ये शेड तो बहुत अच्छा है, ये मुझे दोगे क्या? बुआ काजल तो मैं भी लगाऊंगी, मिम्मी भी लगाएगी काजल। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा लिटिल लिटिल। देखो बुआ के लिए मैंने ना न्यूड वाला नेल पेंट लाया है, देखो अच्छा है। लो मौसा जी को दिखा देते हैं, राधा रानी बन गए ना आप। बहुत बड़ा सा लग रहा है ये। आँख बंद करो, आँख बंद करो, क्लोज, आँख बंद करो। हाँ अभी आओ, आँख बंद करो, अभी आओ इमर, अभी आओ। देखियो देखियो, आँख खोलियो। सरप्राइज सरप्राइज। बहुत अच्छी लग रही है, राधा बनी है मिस्टी ना। हाँ हाँ दिखा दीजिए। कब से वेट कर रहा था मिस्टी कब रेडी होगी। मैं, आप गिर जाओगे मिस्टू, मैं करती हूँ अपने फ़ोन से, मैं अपने फ़ोन से कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अर्घ रेडी हो चुका है, हम सब रेडी हो चुके हैं, मैंग भी रेडी हो चुके थे। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि मेरे घर के लोग, जैसे मेरे पापा, मेरी मम्मी या फिर मेरे भाई, कोई भी अभी इस पूजा की किसी भी चीज़ को नहीं छू सकते हैं। सो इसीलिए मैंग ले जा रहे थे, और ये ले जाना ना बहुत भाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला है और हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इसीलिए मम्मी ने बोला था कि मैं ले जाएंगे ये अर्घ घाट पे। और यहाँ पे भाभी मुझे रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग अब घाट पे पहुँच चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी पहुँचने में, फिर जल्दी से मेरे भाई, यहाँ पे मेरी बहन ने वो अर्घ सजाया और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद सारे अर्घ में दिया लगाना होता है, दिया, कैंडल और अगरबत्ती, सारी चीज़ों को जलाना होता है। तो अभी हम लोग जैसे डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है दिया को अपने अपोजिट साइड में जलाते हैं, और जब कल मॉर्निंग में हम लोग उसको सामने की साइड जलाएंगे, जहाँ से सूर्योदय होता है, जैसे ईस्ट की तरफ। अभी हम लोगों ने वेस्ट की तरफ दिया जलाया है। यहाँ पे मिस्टी बहुत प्यारी लग रही है, जैसा कि उसने, आप लोगों ने देखा है वीडियो में कि वो बहुत ही एक्साइटेड होके अपना रेडी हो रही थी। आज तो प्रॉपरली उसने गेट रेडी विथ मिस्टी ही शूट किया है। मैं तो कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। और यहाँ पे विहान और मेरे पापा, ये लोग थोड़ा साइड ही थे क्योंकि ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। घर घाट पे भी आके बहुत सारा काम होता है, सारे अर्घ पे दिया लगाना होता है अलग अलग से, जितना भी अर्घ वहाँ पे जलता है। फिर मम्मी लोग यहाँ पे नदी में जाएंगी अंदर में, और फिर वहाँ पे डूबते हुए सूरज को प्रणाम करके और फिर उनको याद करते हुए अपना उनकी पूजा करेंगी। सो उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाएगी और जब सूरज डूब जाएंगी, तो फिर वहाँ पे जो भी अर्घ देते हैं वो अपना सारा जो भी प्रसाद है वो भगवान को अर्पित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे एग्जैक्टली उतना नॉलेज है नहीं, जितना मुझे पता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो इसमें कुछ भी ऐसा है जो मुझे इतना आइडिया नहीं है और उन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, तो मैं
चाहूँगी कि मैं उसके बारे में और भी जानूँ। तो वैसे भी मैंने बचपन से यही सब देखा है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए पता नहीं बहुत सेटिस्फैक्शन होता है ये सब देख के और करके। जो भी बिहार से हैं, मिथिलांचल से हैं, उन सबको पता है कि छठ हमारे लिए क्या है। एक इमोशन है, ये एक स्टेटस के लिए इमोशन नहीं है, ये प्रॉपर इमोशन है जो हम लोग इस चीज़ को फ़ील कर पाते हैं।